हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया करेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है, जहां हमें ऑप्शंस दिए गए ए पीटीएच हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, बी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ग्लूकागोन एंड इंसुलिन और डी में हाइपोथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इट विल बी हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीटीएच के, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। सो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, एंड ये पेप्टाइड हार्मोन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्यूलेटिंग एंड मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ कैल्शियम। दैट मीन्स ये हमें क्या हेल्प करता है? ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड, एंड ये कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ बोन रिजॉर्प्शन के थ्रू ये कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड में, एंड ये ऑल्सो हेल्प करता है टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, वहां पे भी ये हेल्प करता है। एंड ओवरऑल बोल सकते हैं ये इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड ऑल्सो। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कैल्शियम लेवल को हर जगह इंक्रीज करता है, तो इसीलिए पीटीएच को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि इसका काम है कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। बट यहाँ क्योंकि दिया हुआ है कि पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन इज द हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग को ये जानना है सबसे पहले कि देयर आर हार्मोन्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, जिसका काम क्या है? to regulate the synthesis and secretion of hormones which are released by pituitary hormone, pituitary gland. So ये जो है hormones in hypothalamus help करता है pituitary gland के hormones को regulate करने में, और ये जो regulation होता है it is mainly through the portal of circulatory system, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है उसमें तो डक्ट्स होते नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है, तो इसीलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके थ्रू हेल्प करता है। दैट इज द रीजन हम लोग इसको यहाँ लिखे हैं कि थ्रू पोर्टल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है हार्मोन्स, एंड उनका कुछ का सिंथेसाइज करना एंड सिक्रीट करना हाइपोथैलेमस के ऑब्जर्वेशन में होता है, विच इज बेसिकली ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो हार्मोन्स जाते हैं इट इज थ्रू दिस पोर्टल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग फंक्शंस के बारे सबसे पहले बात करते हैं। तो ग्लूकागॉन, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। जबकि अगर इंसुलिन के बारे में बात करें तो इंसुलिन का काम है टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का इफेक्ट जो है वो एंटागोनिस्टिक, दैट मीन्स ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है दोनों का हमारे बॉडी पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे आर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है, बिकॉज ऑप्शन बी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया था, जबकि ये जो हमारा पोर्टल बनता है इट इज मेनली फॉर द एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स हैं वो सिंथेसाइज ही होते हैं हाइपोथैलेमस में, बस पोस्टीरियर उसको स्टोर करके रिलीज करता है, बट एंटीरियर तो खुद ही बनाता है, सिंथेसाइज करता है, रिलीज करता है। सो इसका वो जो रेगुलेशन है इट इज थ्रू दिस पोर्टल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ हम लोग अगर बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज दिया हुआ है, इसीलिए बिकॉज अगर हम लोग बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है?
थायराइड हार्मोन, और ये थायराइड हार्मोन अगर लेस रिलीज होगा, दैट मीन्स उसका डेफिशिएंसी रहेगा, तब क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। जबकि अगर वो ज्यादा रिलीज होगा, मोर एक्सेस में, ओवर सिक्रीशन, इन दैट केस क्या हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म। तो जब कभी भी हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, एक्सेस में थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, इन दैट केस ग्रेव्स डिजीज होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेव्स डिजीज होता है व्हेन देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड नॉट हाइपोथायरॉयडिज्म। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।